कौन है? चंदा मामा। माथे पर भोले बाबा की गंगा माँ है। बोलिए बलधान मात की, गंगे मात की जय। अब भोले बाबा ने चंदा जी से पूछा कि अरे क्या हुआ चंद्रा जी, अरे धरती लोक पर उत्सव कैसे मनाया जा रहा है? चंदा मामा ने कहा कि हमारा कुल है, जब कोई बड़ा काम करता है ना कोई अपने कुल में, तो क्या कहते हैं? मारो छोरो तो न कोई बिगड़ जावे तो ओ माने कुल को नामच खराब करी तो चंद्रवंशी है ना भगवान कृष्ण। तो चंदा मामा कहते ये हमारा कुल है। बोले बाबा कहते अरे हाँ हाँ पता होगा, लेकिन क्या हो रहा है वो तो बताओ। कहा कि हमारे कुल में भगवान नारायण ने अवतार लिया। अरे कि द्वापर लग गया क्या? बोले हाँ द्वापर चल गया है। बोले बाबा ने सोचा कि समाधि में आंखें भी अच्छे समय से खुली है। बोले बाबा ने क्या किया? खड़े हो गए कैलाश पर्वत पर। मैया पार्वती को भांग का घोटा घोटीती रह गई। मैया पार्वती ने सोचा, वो भी सोच रही थी कि मैं भी जाऊंगा इस उत्सव में, मैं भी जाऊंगी उत्सव में, लेकिन भोले बाबा की आंखें खुलेगी ये तो पार्वती को पता था। क्योंकि एक तो त्रेता युग में राम जी बाल रूप में आए थे ना, तब भोले बाबा दर्शन करने गए थे, और आज फिर दर्शन करने जरूर जाएंगे, इनकी आंखें खुल जाएगी। पता था मैया पार्वती को, तो वो सोच रही थी कि अच्छे से भांग का गोटा गोट लूं, और जब समाधि से उठेंगे ना तो कुछ खिला के ही लेके जाऊंगी। भूखे पेटे भगवान के मंदिर में नहीं जाओ कोई बात नहीं, लेकिन पेट भरिया बाद भोजन करिया बाद तो जा सकते हो ना। सुबह सुबह मुझे भी पता है माता बहनों को बहुत सारा काम होता है, घर खेती बाड़ी का काम घना सारा रहे, कोई बात नहीं, भोजन कर लो, उसके बाद में 5 मिनट का समय भी मिले तो मंदिर में जाके प्रणाम करके आ जाओ, और जो चरणामृत होता है वो पी के आ जाओ। बुढ़ापे में छोरा छुरी पावेगा कि नहीं पावेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। पार्वती मैया ने सोचा कि भोले बाबा उठेंगे तो मैं भी साथ में जाऊंगी। अब भोले बाबा ने चंदा मामा को कहा कि आप इधर ही उतरो। चंदा मामा ने कहा कि मेरे वंश में मेरे घर में जा रहा हूं, मुझे यहीं पे रोक रहे हो? भोले बाबा ने कहा कि मुझे पता है, लेकिन वहां पर साथ में कैसे? चंदा मामा ने कहा कोई बात नहीं, मैं किसी को दिखूंगा नहीं, लेकिन आपके साथ में चलूंगा जरूर। भोले बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं चलो। अब गए तो कहां पर? गोकुल नगरी में, और जाकर कहने लगे अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। संतों की वाणी है ना, भिक्षा मांगने नहीं गए थे, भगवान के दर्शन करने गए थे, तो भगवान का नाम ले रहे, कौन सा? अलोक निरंजन। और भगवान बाबा भोलेनाथ है ना, वो अलग वेश धारण किए हैं। किसी ने कहा मैया पार्वती बहुत सुखी है। बोले क्यों सुखी है? बोले मैया पार्वती को कपड़े धोने की झंझट नहीं है। बोले क्यों झंझट नहीं है? बोले बाबा तो कपड़े पहनते ही नहीं है, सिंह का वेश पहनते हैं ना, शेर की खाल को पहनते हैं, तो मैया पार्वती को कपड़े धोने की झंझट नहीं है। पार्वती मैया बहुत खुशी है, सुखी है बहुत। किसी ने कहा कि मैया पार्वती को तो मकान की भी जरूरत नहीं है, हवा आंधी जो आती है ना, ये पंखा एसी वगैरह की भी जरूरत नहीं है, कैलाश पर्वत पर तो वैसे ही हवा आती है, तो ये खर्चा भी बचता है मैया पार्वती के। तो कोई कहता है कि मैया पार्वती को शत्रुओं से भी भय नहीं है। बोले क्यों भय नहीं है? बोले कैलाश पर्वत तो कई योजन ऊंचा है, कौन चढ़ेगा इतनी ऊंचे पार्वती से कुश्ती करने के लिए? अरे भैया पार्वती भोले बाबा से युद्ध करने के लिए इतना ऊंचा कौन चढ़ेगा? तो वहां पर किसी जीव जंतु को भी डर नहीं है, किसी राक्षस का भी डर नहीं है। तो कोई संत कहते हैं कि मैया पार्वती ने है नहीं पानी का घड़ा भरी लावानी की जरूरत नहीं है, पानी की गगरी भर के लाने की भी जरूरत नहीं है। भोले बाबा से एक बार बोलते कि थोड़ा सा माथा झुका दो, गंगा जी है ना माथे पे, थोड़ा सा शीशी झुकाया कि कितना जल चाहिए आपको, कितने घड़े भर सकते हो, कितने टंकियां भर लो बड़ी बड़ी। किसी ने कहा कि मैया पार्वती को तो पानी लाने की भी जरूरत नहीं है, तो कोई कहता है कि सबसे ज्यादा सुखी तो मैया पार्वती है। लेकिन मैया पार्वती कहती है कि हाँ वो आप सबको दिख रहा है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन जन रहे घर की बात है ना, जिसके घर की गत जो ही जानता है। अक्सर इस दुनिया में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। पार्वती मैया कहती है कि वो तो सब तुमको दिख रहा है कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब समाधि में बैठ जाते हैं ना तो 80 साल और 85,000 साल निकल जाते हैं, और मुझे कई सालों से अकेला इस कैलाश पर्वत पर घूमना पड़ता है, और एक ही जगह पर घूमते घूमते मैं खुद बोर हो जाती हूँ।
अब भोले बाबा गए गोकुल में और कहा कि अलग निरंजन। अब देखने वालों ने देखा तो रास्ता नहीं देवे, क्योंकि भीड़ ज्यादा है ना। अब ज्यादा भीड़ भाड़ में तो कोई भी जाएंगे तो रास्ता मिलना मुश्किल है। लेकिन जो ही गले में कौन थे, नाग देवता, और उन्होंने अपनी पुकार शुरू की, शू। तो सामने वाले की जिसके कान में आवाज गई, अरे वो सांप आ गया, अरे वो नाग आ गया, और रास्ता ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत नहीं बनी, रास्ता खुद बनता गया। भोले बाबा आगे चलते गए और सांप से सारे डरकर रास्ता देते गए। और भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल, हाथ में डमरू, और बजाते गए डम 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 डम, डमरू बजता गया। भोले बाबा जो ही मैया यशोदा के पास में गए और जाकर कहा कि अरे भैया, अरे लल्ला के दर्शन करा दे। मैया कहती है कि बाबा जी छोटा सा बालक है हाल तो, अरे अभी छोटा सा बालक है और तुम्हारे गले में तो सांप है, कहीं देख लिया और डर गया ना तो कहाँ लेके जाएंगे। छोटे से बालक की तो कोई डॉक्टर भी गोली दवाई नहीं करता है। अरे कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे। भोले बाबा ने कहा कि नहीं डरेंगे, अरे दर्शन करवा दो। मैया यशोदा ने सोचा कि ये तो बाबा जी है ना, आइए एक भजन के माध्यम से इसका आनंद लेते हैं। हर नगर में जोगी आया, क्या कहते हैं भोले बाबा को, जोगी। हाँ नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। इस भेद को कोई नहीं समझ पाया, भेद कोई समझ न पाया। हो सबसे बड़ो है थारो नाम, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, अलग जगाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। तो यशोदा मैया ने क्या किया, कंचन थाल, एक थाली ली जिसमें सोने चांदी के जेवरात लिए और बाबा को देने गई और कहा कि ले बाबा। कंचन थाल निकली नंदरानी, कंचन थाल निकली रुंडमाला शेष नाग लगायो। But